सबसे पहले मैं आज सभी क्षेत्रवासियों को वाल्मीकि प्रगट उत्सव की शुभकामना देता हूं। और राजवीर जी, जैसा कि आपने कहा कि मेरे माध्यम से हुआ, ये प्रोग्राम मेरे माध्यम से नहीं हुआ। हमारी पूरी गढ़ी का एक एक बच्चा, हमारी आरडब्ल्यू की टीम, सभी लोग इसमें शामिल हैं और वाल्मीकि भगवान की इसमें कृपा रही कि इतना अच्छा आयोजन हम लोग कर पाए। और हमारे संदीप भाई हैं, राम प्रसाद भाई हैं, विपिन काला जी हैं और इनकी बहुत बड़ी टीम इस प्रोग्राम को बनाने में लगी पड़ी है। और मैं इन सभी का धन्यवाद करता हूं। इसी तरीके के प्रोग्राम और अपने मीडिया मित्रों का भी धन्यवाद करता हूं आपके माध्यम से कि इसी तरीके के प्रोग्राम हम लगातार देते रहेंगे। सभी भाइयों को नमस्कार। ये जो प्रोग्राम हुआ है, ये हमारी जो नई पीढ़ी है, इस वाल्मीकि समाज का जो भार नई पीढ़ी ने अपने कंधों पे लिया है और उसको आगे बढ़ाने का जो एजेंडा उठाया है, उसको लेकर आगे चले हैं। गुरु शिष्य की परंपरा हमारे देश की बहुत पुरानी परंपरा है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि एक गुरु शिष्य का ही रिश्ता हमारे इस भारत भूमि में सच्चा है, बाकी सब व्यर्थ के रिश्ते हैं। ये राम के हैं, तो उन्होंने कहा तुम तो पहचान चुके हो, ये बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं तुम्हें एक ऐसी बात बता रहा हूँ जो तुम्हें अभी तक ज्ञान नहीं है, पर ये न राम को बताना है न किसी को, क्योंकि आप बहुत ज्यादा वो हैं और आप राम के भक्त हैं। और अगर आपने ये बात किसी को भी बता दी तो आपकी जो त्याग तपस्या वो सब खत्म हो जाएगी। उन्होंने कहा कि राम दोबारा से इस लड़की का जो मैंने गोद ले रखे, मैंने धर्म की बेटी मान रखा जिस सीता को, उसका फिर परीक्षा लेंगे और वो जो है धरती के अंदर समा जाएगी उसी दिन। ये पहले से पहले भगवान वाल्मीकि ने लिख रखा था। ऐसे भगवान वाल्मीकि की वजह से हम लोग जिंदा हैं, हमारा पूरा समाज जिंदा है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि ये यहाँ गढ़ी की बजाय जो है चौक के अंदर वहाँ मनाई जानी चाहिए, ताकि दुनिया को पता लगे। और इसमें गढ़ी के लोग ही नहीं, हम सबको भी इसमें सहयोग करना चाहिए और हमें बढ़ चढ़ के सहयोग करना चाहिए। हम राजा राम के बारे में कहते हैं कि राजा राम ये थे वो थे। अगर भगवान वाल्मीकि ना होते तो राजा राम का नाम लेने वाला कोई नहीं होता, कोई भी नहीं होता। आपने रतन बाबू ठीक कहा कि उनके जो है स्थान हर मंदिर के अंदर होना चाहिए। मैं तो कहता हूं कि राम से पहले भगवान वाल्मीकि का स्थान होना चाहिए अगर हिंदू समाज को जिंदा रहना है तो, वरना हिंदू समाज के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे और होने लग रहे हैं। तो इसलिए अगर हिंदू समाज को भी बचाना है तो भगवान वाल्मीकि को बहुत बड़ा सम्मान हम लोगों को देना पड़ेगा और देना चाहिए। कि ये तो जो बाधा आई थी ये तो दूर हो गई, जो चौपाल की थी, लेकिन ये जगह आपके बीच में पड़ी है, इसको क्यों छोड़ रखा आपने? मुझे शर्म आती है कई बार। ये आपकी जगह है, इसे कब्जा कर जाओ एक दिन और देखते हैं कौन रोक देगा। मैं खड़ा हूं आपके साथ में, मैं पूरी तरह से शिद्दत के साथ खड़ा हूं। अगर कोई रोक दे तो विधायक जी यहाँ बैठे हैं, विधायक जी का भी आना यहाँ बंद कर देंगे, काउंसलर साहब का भी आना बंद कर देंगे, लेकिन आप इस जगह को कब्जा कर जाओ। ये आपकी जगह है, आपकी जगह है। बहुत 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 धन्यवाद आप लोगों का। मन से ना उतरे, लगातार तालियां बजती रहें। टीम के प्रधान विपिन बोध काले जी और पूरी इनकी टीम और पूरा इनका कुनबा, मैं तहे दिल से इनका स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। आदरणीय विधायक संजीव झा जी और सम्मानित मंच और सम्मानित मेरे भाइयों और बहनों और बच्चों और दोस्तों, नौजवान साथियों, आज भगवान वाल्मीकि के जन्मदिन पर जो ये प्रोग्राम इस टीम ने किया है उसके लिए बहुत बड़े बधाई के पात्र हैं और मैं इनका धन्यवाद करता हूं। और आज मुझे अफसोस होता है कि जो हमारा ये वाल्मीकि समाज या एससी समाज तो बहुत ज्यादा पिछड़े हुए हैं। वो क्यों पिछड़े हुए हैं? वे एजुकेशन की वजह से पिछड़े हुए हैं। एक राजनीति में एक ऐसा शख्स है अरविंद केजरीवाल जी, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री बने और उन्होंने शिक्षा के स्तर को नंबर 1 पे उठाया और आज हमारे बच्चे वाल्मीकि समाज के और एससी समाज के बच्चे ज्यादा स्कूलों में पढ़ने लगे। जितनी ज्यादा शिक्षा होगी उतना ही हमारा समाज तरक्की करेगा। तो साथियों, बहनों और माताओं, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अपना पहला काम अपने बच्चों को पढ़ाओ, शिक्षित करो और शिक्षित हो जाओ।
समाज में एक बच्चा भी आगे निकल गया पूरे समाज को रोशन कर देगा। मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए एक नारा लगाऊंगा, जय वाल्मीकि स्वाद की, जय वाल्मीकि भगवान की, जय वाल्मीकि भगवान की। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। प्रणाम। देखिए, आज जब हम सब लोग वाल्मीकि जी महाराज के प्रकाश उत्सव का आयोजन कर रहे हैं तो मुझे ये लगता है कि उन्होंने जो रास्ते हमें बताए, अगर हमने उस रास्ते को अनुसरण कर लिया तो मुझे ये लगता है कि इससे बड़ी प्रेरणा और कुछ नहीं होगी। रामकृष्ण जी भी कह रहे थे, बहुत सारे साथियों ने कहा, मैं मानता हूं। भगवान वाल्मीकि जी समानता की बात कहते थे, करुणा की बात करते थे, सद्भाव की बात कहते थे। उन्होंने कहा कि इंसान वही है जिसमें करुणा हो, जिसमें पूरे अनूप भाई को और हमारी चाची संतोष जी एक बार मंच पे जरूर आए, एक बार मंच पे जरूर आए। हम सोचेंगे हमारे चाचा जी सिकरीवाल जी आज मंच पे हैं। विधायक जी, भगवान वाल्मीकि की जयंती के मौके पर आज इस भव्य समारोह में गढ़ी में आप उपस्थित हुए, क्या कहना चाहोगे? देखिए, आज यहाँ के जो नौजवान टीम है, RWA की टीम, उसने बहुत ही भव्य आयोजन किया था। तमाम चुनौतियाँ थी, बारिश हो रही थी, दिक्कतें थी, लेकिन उसके बावजूद आयोजन बड़ा ही भव्य था। ये दर्शाता है इनकी ऊर्जा को, इन सबकी वाल्मीकि जी महाराज के प्रति जो श्रद्धा का भाव है उसको। मुझे लगता है कि ये केवल आयोजन नहीं है, भगवान वाल्मीकि जी के बताए गए रास्ते पर हम सब चलें, ये संदेश भी है। मुझे पूरा विश्वास है कि ये नौजवान जो RWA की टीम है, ये ना केवल आज ये इस आयोजन को सुंदर करी है, बल्कि समाज को सुंदर बनाने में जो दायित्व उनकी होगी उसको भी उसी जिम्मेदारी से निर्वहन करेंगे। आप जिन लोगों ने भी कार्यक्रम किया है उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और ये कार्यक्रम जो है भगवान वाल्मीकि जी का सारे हिंदू समाज का है, खाली गढ़ी के लोगों का नहीं है, पूरे विधानसभा का है। और मैंने आज मांग करी है विधायक से भी और काउंसलर के बेटे से भी कि ये कार्यक्रम अगली बार गढ़ी की बजाय बुराड़ी के चौक पर होना चाहिए, ताकि जो है एक मैसेज बढ़ा जाए। और ये भी होना चाहिए कि भगवान वाल्मीकि जो है वो खाली गढ़ी के लोगों के नहीं है, वो पूरे हिंदू समाज की सबसे बड़े भगवान है। अगर वो ना होते तो राम का नाम लेने वाला कोई नहीं होता। राम अगर जाने जाते हैं, भगवान अगर कहलाए गए हैं तो सिर्फ भगवान वाल्मीकि जी की वजह से कहलाए गए। जन्मदिन के मौके पर क्षेत्र के लोगों को क्या मैसेज देना चाहिए? जैसे कि हमारे वक्ताओं ने या हमारे बड़े भाई विधायक जी ने बताई थी सारी बात, समाज के लिए जो भगवान वाल्मीकि महाराज जी का जो संदेश है, जो विचार है, वो समस्त देशवासियों को अपनाने चाहिए, उनके विचार अपने अंदर लाने चाहिए। जैसे कि अच्छाई और बुराई की बात आती है, उस जैसे अभी हमारे नवरात्र आए, हमारी रामलीला का मंचन किया गया 9 दिन तक, और हमारे तीसरे वक्ताओं ने इस चीज को बोला, जब तक इन संसार रहेगा तब तक भगवान वाल्मीकि जी का नाम रहेगा। उसी तरीके से हमें जो हमारा रामलीला का मंचन होता है, उस मंचन में सबसे पहले गणेश वंदना होती है। उस वंदना से पहले हमारे भगवान महर्षि भगवान का भी वंदना होनी चाहिए, उनका चित्र उस रामलीला मंच पर होना चाहिए, जिससे हमें पहचान मिले, जिसने रामायण के रचयिता है, जिन्होंने राम और लक्ष्मण की पहचान इस सृष्टि को दी है, जिनके हम वंशज हैं या हम जिनकी स्तुति करते हैं, उनकी वजह से हमारी पहचान है इस सृष्टि में। तो उन भगवान महर्षि भगवान की भी उस मंच पे मूर्ति होनी चाहिए, प्रतिमा होनी चाहिए, उनका भी अभिवादन होना चाहिए। और इस भगवान महर्षि भगवान की वजह से मुझे गर्व है कि हमारे समाज का, भगवान वाल्मीकि समाज का भी नाम जन्मों जन्मांतर तक रहेगा, जब तक महर्षि भगवान का नाम रहेगा। देखिए, भगवान वाल्मीकि महाराज का बहुत बड़ा योगदान इस सृष्टि पे है। आज ये बुराड़ी में जो प्रोग्राम हुआ है, RWA की टीम ने जितनी मेहनत की है, ये लड़के हफ्ते 10 दिन से लगे हुए थे, लेकिन इन्होंने इच्छा थी इनकी कि अब की बार वाल्मीकि जयंती जी के जन्मदिन पर अच्छा प्रोग्राम करेंगे। सो इन्होंने अच्छा किया और सब साथियों ने सहयोग दिया, विधायक जी ने भी सहयोग दिया, गांव के गणमान्य लोगों ने भी सहयोग दिया
और क्षेत्र के लोगों ने भी सहयोग दिया। और जो आज जिस तरीके से ये प्रोग्राम होया, जैसे स्टेज पर चर्चा हुई, अगली बार ये इस प्रोग्राम को और बड़ा करेंगे, हम भी इसमें सहयोग करेंगे, क्योंकि भगवान वाल्मीकि जी के जन्मदिन पर और बड़ा प्रोग्राम बुराड़ी विधानसभा के लेवल पे किया जाए, वो हम करेंगे। सबसे पहले तो सभी को आज भगवान वाल्मीकि जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे भगवान बीच में न केवल किसी हमारे भाई चौहान जी हैं, सनातन के जो कि समाज के हमारे, मैं कह रहा हूँ कि जहाँ भी मैं दिल्ली में जाता हूँ किसी भी प्रोग्राम में, चौहान साहब की टीम वहाँ पे होती है और मेरी बाइक को जरूर लेते हैं, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। और चौहान साहब और राम में आज देश हो रखा है, उषा पांडे जी की टीम का एक बार फिर से धन्यवाद। लेकिन इसका श्रेय अगर किसी को जाता है भगवान वाल्मीकि जो जाता है कि आज भारत हिंदू के रूप में, सनातन के रूप में जो इतना विकसित हो रहा है, इसकी रचना में और हमारे बीच में बाहुबली हनुमान जी की शक्ति है। जोरदार तालियों से एक बार इनका स्वागत करें। वंचित हैं इस समाज से, इस समाज की सेवा, इस समाज का भाव, इस समाज का मान सम्मान जो लोग नहीं ले पा रहे हैं, मैं सोच रहा हूँ कि दुर्भाग्य की बात है। और ये वाल्मीकि समाज वो समाज है, हर समाज का सम्मान करने वाला है। पता नहीं क्यों लोग मन में गैर वाले हैं कि वाल्मीकि समाज से दूर जा रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि इस बार ये पर्दा फाड़ दो, पर्दे के पीछे आओ, पर्दे के पीछे जो वाल्मीकि भगवान बैठे हैं, जो 35 करोड़ देवी देवता को नाम दान में बदला है, क्या आपको वंचित रहने देंगे? आपके परिवार को किसी दुविधा में छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि मैं आप लोगों के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी लोग वाल्मीकि प्रकट उत्सव समारोह में आए हैं, मैं उस परमात्मा वाल्मीकि भगवान के मंदिर के प्रांगण से कह रहा हूँ, सभी के सुखों का वास हो, तो वो बहुत धन्यवाद। जय वाल्मीकि। हमारी वाल्मीकि जो है उन्होंने काफी तपस्या की है समाज के लिए भी, और हम हमारी वाल्मीकि को वंचित है। और मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे बच्चे पढ़े लिखे और आगे बढ़े, क्योंकि हमारी वाल्मीकि के हाथ में कलम से जब शायद किसी को लिखाई पढ़ाई की जरूरत नहीं थी, जब उन्होंने खाना लिया, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे